हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका रविकांत सर और मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है ना एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। आप लोग कई बार सुनते होंगे। आओ तो इसे फटाफट समझ लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या कि किसी भी एटम में कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। लिखा है ना, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे? तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे कि जो हमारा हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 1 ही होता है। वैसे ही जो हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो वो हमारा 8 होता है। ठीक है, अब चलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर क्या है कि किसी भी एटम में कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जब उसका हम सम कर देंगे, मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स को का जो सम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। लिखा ना, इट इज द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स lying in the nucleus of an atom is called mass number। अब इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन है ना, हमारा कार्बन का जो मास होता है, मास नंबर वो 12 है। वैसे ही हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो हमारा मास नंबर होता है वो हमारा 40 है। ठीक है, समझ में आया?